हाउ आई मेट योर मदर में मार्शल लॉ स्कूल जा रहा है और डेडलाइन से एक रात पहले लंबे रिसर्च पेपर पूरे करने और पेपर में ए ग्रेड पाने के लिए जाना जाता है। स्टेज के बाईं ओर प्रवेश करता है सख्त प्रोफेसर। वह मार्शल को लगातार कम ग्रेड देती रहती है, इसलिए मार्शल अपने दोस्त बार्नी से उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने के लिए कहता है। ठीक है, हाँ, ये एक टीवी शो है और पासिंग ग्रेड पाने के लिए ये थोड़ा चरम है। हालांकि शो ने ऐसा करने का एक कारण है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसलिए बने रहें। सेक्स का हम पर बहुत सारे पागलपन भरे प्रभाव हो सकते हैं। हमने शरीर पर सेक्स के प्रभावों के बारे में बात की है, तो चलिए आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सेक्स के चौंकाने वाले प्रभावों के बारे में बात करते हैं। एक, जीवन अच्छा है। ये क्लिच हो सकता है, लेकिन सेक्स आपको अच्छा महसूस करा सकता है। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड के 2 शोधकर्ताओं ने यह देखने के लिए एक अध्ययन किया कि जीवन की संतुष्टि इस बात पर कैसे बदलती है कि वे कितनी बार सेक्स कर रहे थे। उन्होंने पाया कि दोनों पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं। जितना अधिक उन्होंने सेक्स किया, वे अपने सेक्स जीवन, सामान्य रूप से अपने रिश्ते जीवन और अपने मानसिक स्वास्थ्य से उतने ही खुश थे। शोधकर्ताओं की इसी जोड़ी ने 2011 में एक ऐसा ही अध्ययन किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि जब उन्होंने योनि संभोग को तस्वीर में जोड़ा तो जीवन की संतुष्टि और मानसिक स्वास्थ्य में कोई बदलाव आया या नहीं। इससे कोई खास बदलाव नहीं हुआ। जितना ज्यादा सेक्स और योनि संभोग होगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की संतुष्टि उतनी ही बेहतर होगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बहुत ज्यादा सेक्स करें। हम बस यह स्वीकार कर रहे हैं कि एक स्वस्थ और सुरक्षित यौन संबंध आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि व्यायाम या ध्यानपूर्वक अभ्यास करना होगा। नंबर 2, नकारात्मक कार्य, नकारात्मक प्रभाव। हम बचपन में यौन शोषण और अजीवित रहने के बारे में बात करने वाले हैं। अगर यह ऐसा विषय है जिसे आप टाल रहे हैं, तो बेझिझक अगले बिंदु पर जाएं। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सेक्स हमेशा सकारात्मक चीज नहीं होती और यह बिना सहमति के भी हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर ऐसा हुआ है तो कृपया किसी विश्वसनीय अधिकारी या चिकित्सा पेशेवर से संपर्क करें। 2018 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बचपन में यौन शोषण और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के जोखिम के बीच संबंधों की जांच करने वाला एक अध्ययन जारी किया। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, मनोविकृति के स्तर में वृद्धि का जोखिम अधिक है। कुछ वयस्कों ने पिछले दुर्व्यवहार के आधार पर मादक द्रव्यों का सेवन करना शुरू कर दिया और कुछ ने तो अपनी जान भी ले ली। दुर्व्यवहार कोई मजाक नहीं है और इसे कभी भी छिपाया नहीं जाना चाहिए। अगर आप या आपका कोई परिचित इसका शिकार है, तो कृपया किसी को बताएं। समय मायने रखता है। क्या आपने कभी वयस्क होने पर बच्चों की कोई फिल्म देखी है और उसमें सूक्ष्मता से रखे गए इशारे को पकड़ा है? डिज्नी उसके लिए प्रसिद्ध है। मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा में से एक टॉय स्टोरी से है। जबकि वुडी खिलौनों को दैनिक घोषणाएं दे रहा है, वह उन्हें बताता है कि एंडी की जन्मदिन की पार्टी उस दिन के लिए स्थानांतरित कर दी गई थी। स्लिंकी वुडी को बाकी खिलौनों को शांत करने में मदद करना शुरू कर देता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि एंडी नए खिलौने नहीं लेगा और उनके साथ खेलना बंद नहीं करेगा। मिस्टर पोटैटो हेड इस पर हावी हो गया है। ओह, उसने अपना माउस निकाला और उससे अपने पिछले हिस्से को टैप करना शुरू कर दिया। एक बच्चे के तौर पर यह बात शायद आपके दिमाग से निकल गई होगी। एक वयस्क के तौर पर आप जानते हैं कि मिस्टर पोटैटो हेड स्लिंकी पर छाया डाल रहा है, उसे बट किसर कह रहा है। यह दर्शाता है कि आप किसी चीज से क्या सीखते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीवन के किस चरण में हैं। यही बात सेक्स पर भी लागू होती है। ब्रायन सैलर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक समूह ने सभी पूर्व शोधों को स्वीकार किया है जो दिखाते हैं कि किशोरावस्था के दौरान सेक्स करने से मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ सकता है। युवावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने इस डेटा को लिया और महिलाओं में प्रामाणिकता को एक कारक के रूप में जोड़ा। यदि यौन संबंध अप्रामाणिक है, तो किशोरावस्था में सेक्स पुरुषों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को बढ़ा सकता है। इस अतिरिक्त कारक ने प्रभावों को और अधिक नहीं बदला। ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और लगभग दुख होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए प्राकृतिक उपचार का इंतजार करना बेहतर होता है। मार्शल और उनके प्रोफेसर को याद करें। बेशक यह एक टीवी शो है जिसे हास्यपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाटकीय रूप दिया जाता है, लेकिन वे इस शो के साथ बहुत दूर नहीं थे। मिशिगन विश्वविद्यालय ने 2014 में एक अध्ययन किया था ताकि यह देखा जा सके कि सेक्स की आवृत्ति के आधार पर युवा महिलाओं में तनाव का स्तर कैसे बदलता है। अब इस अध्ययन में मानसिक बीमारी वाले और बिना किसी बीमारी वाले प्रतिभागी शामिल थे। जिन हफ्तों में उन्होंने सेक्स किया, उन दिनों में निदान की गई बीमारियों वाली महिलाओं ने तनाव की मात्रा में काफी कमी महसूस की। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन बिना किसी बीमारी के प्रतिभागियों ने भी कम तनाव का अनुभव किया। आप देखिए, एक वकील होने के नाते जो अपने पैरों पर खड़ा है, मार्शल ने प्रोफेसर प्लस बार्नी प्लस सेक्स माइनस स्ट्रेस के बराबर की गणना की, जो मार्शल को कक्षा में उत्तीर्ण करता है। अच्छा काम किया मार्शल, लेकिन शायद अगली बार कम हेरफेर की रणनीति अपनाई जाए। हमारा मस्तिष्क इतना संवेदनशील होता है कि हम जो भी सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, खाते हैं या पीते हैं, उसका उस पर असर हो सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम मस्तिष्क के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें और जानें कि उस पर क्या असर होता है। इस तरह आप जीवन के आखिरी पड़ाव पर सकारात्मक स्वस्थ मानसिक स्थिति का आनंद ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेक्स आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई और असर डाल सकता है? हमें टिप्पणियों में बताएं और अगली बार जब आप तनाव में हों तो अपने साथी से कहें कि आपको कुछ सेक्सी समय की जरूरत है, क्योंकि विज्ञान ने ऐसा कहा है। अगली बार तक